Hello friends, welcome back to Pre-Midco. Myself Dr. Anant Raj Maurya. Today we are discussing plant physiology, chapter number 1, transport in plant, last 10 year MCQ. Okay. तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले इस चैप्टर के कुछ थ्योरी पोर्शंस डिस्कस करेंगे जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं. ओके. Okay, now come on the theory portion. This is comparison difference of transport mechanism. ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की कंपेरिजन किया गया है कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन तीनों में मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कम आते हैं, यहीं से आते हैं. ये इसके सारे प्रॉपर्टी है, ये इनमें कौन सा प्रेजेंट है कौन सा नहीं है, एब्सेंट है, ये क्वेश्चन आता है. ओके. तो फर्स्ट पॉइंट, रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन. रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है. सिंपल डिफ्यूजन लिक्विड एंड गैसेस में होता है. ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स. इनमें कोई एनर्जी का आवश्यकता नहीं होती है, कोई सब्स्टिट्यूट की आवश्यकता नहीं होती है इसमें. ओके. जबकि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए होती है, कैरियर प्रोटीन चाहिए होती है. और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को हम बोल सकते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन बोला जा सकता है. तो ये भी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन है, तो इसमें भी क्या होगा कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा. जब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा और एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी. बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल मूव करेगा, मींस अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. जब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो एनर्जी भी इनपुट होनी चाहिए इसमें. ओके. तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन. सिंपल डिफ्यूजन नो, नहीं चाहिए इसको, कुछ नहीं चाहिए, कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं चाहिए इसके लिए. ओके. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है. ओके. तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चाहिए. हाईली सिलेक्टिव, दिस इज सिंपल डिफ्यूजन नो हाईली सिलेक्टिव, बट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज हाईली सिलेक्टिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट आल्सो हाईली सिलेक्टिव. ट्रांसपोर्ट सैचुरेट इन सिंपल डिफ्यूजन नो ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, बट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सैचुरेट अकर्स. जितने हमारे कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं उतने मॉलिक्यूल सैल्यूट मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट सैचुरेट होगा. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी ट्रांसपोर्ट सैचुरेट होगा. बट अपहिल ट्रांसपोर्ट मींस क्या, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट. तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट क्या रिक्वायर चाहिए, इसको एनर्जी रिक्वायर होगी. जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी इसके लिए रिक्वायर होती है ये. ओके. तो सिंपल डिफ्यूजन नो, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन. सो यहाँ भी क्या होगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन होगा, लो टू हाई कंसंट्रेशन नहीं होगा, मींस अपील ट्रांसपोर्ट नहीं होगा. बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी चाहिए होती है, यहाँ पर लो टू हाई कंसंट्रेशन होगा. ओके. रिक्वायर एटीपी, जब लो टू हाई कंसंट्रेशन तो एटीपी रिक्वायर, नो एटीपी रिक्वायर, नो एटीपी रिक्वायर, एटीपी रिक्वायर. Okay, all the point present in active transport, all the point absent in simple diffusion. But in fast transport, only requires special membrane protein, highly selective transport saturate occurs, and absence of uphill transport and require energy absent होता है किसमें, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में. ओके. क्वेश्चन अपहिल ट्रांसपोर्ट पर आता है क्योंकि अगर आप जानते हो अपहिल ट्रांसपोर्ट कंफ्यूज होते हो, इसलिए अपहिल ट्रांसपोर्ट देता है क्वेश्चन. ओके. नेक्स्ट, this is type of
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के टाइप दिया हुआ है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कितने तरीके से हो सकता है? यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट इस टाइप ऑफ डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नो। यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट इस टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये क्या है कि ये कैरियर प्रोटीन है। कैरियर प्रोटीन से मालिक्यूल केवल सिंगल डायरेक्शन, ओनली वन मालिक्यूल कैरी करेगा तो यूनिपोर्ट, वन डायरेक्शन ओनली। इन बोथ डायरेक्शन मालिक्यूल कैरी किया जाएगा तो एंटीपोर्ट, एक साइड में, बी अनदर साइड, ओके एंटीपोर्ट। बट इन सिम्पोर्ट बोथ मालिक्यूल ओनली सिंगल डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो सिम्पोर्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, दिस डायग्राम शोइंग प्लाज्मोलाइज्ड, फ्लैक्सिड एंड टर्जिड स्टेज। ये कंडीशन कहां पर कब आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्लाज्मोलाइज्ड प्लेसिस कब होती है। प्लाज्मोलाइसिस तब होती है जब किसी सेल्स को किसमें रखा जाता है, उससे ज्यादा कंसंट्रेशन या हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा। या मतलब कि सेल के कंपैरिजन में अगर हायर कंसंट्रेशन के सोल्यूशन में सेल को रख देंगे तो प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। तो प्लाज्मोलाइसिस में होता क्या है, प्लाज्मोलाइसिस में ये हाई कंसंट्रेशन है, आउटर सोल्यूशन हाई कंसंट्रेशन है और सेल लो कंसंट्रेशन है। ओके, सेल लो कंसंट्रेशन और सोल्यूशन हाई कंसंट्रेशन है। जब ऐसा सोल्यूशन जिसमें हाई कंसंट्रेशन हो उसमें सेल को रखा जाएगा तो सेल का वाटर क्या होगा, लो टू, क्योंकि सेल वाल फ्रीली परमिएबल होती है तो सेल का वाटर लो कंसंट्रेशन, सोल्यूशन हाई कंसंट्रेशन, तो वाटर मूव आउटसाइड, टू मूव आउटसाइड, मूव करके गया। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो साइटोप्लाज्म वहां से वाटर मूव कर करके आउटसाइड जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक होती जाएगी, सेल वाल से डिटैच हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या बनता है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज सेल वाल एंड दिस इज क्या फ्लूइड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वाल के बीच में कौन सा फ्लूइड होगा। ठीक है, फ्लूइड क्या होगा, यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वाल के बीच में जो सॉल्यूशन होगा प्लाज्मोलाइट सेल में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, ये क्वेश्चन पूछता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फ्लूइड होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वाल के बीच में जो स्पेस रहेगा। ओके, तो ऐसी कंडीशन में जब सेल वाल से सेल मेम्ब्रेन डिटैच हो जाती है इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इस कंडीशन को प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ओके, अनदर कंडीशन, this is hypertonic solution. Okay, and in other cells which in kept in the solution then neither shrink nor turgid, means ना तो ये सेल श्रिंक हो रही है ना तो टर्जिड है, वो आइसोटोनिक कंडीशन में, मीन्स वाटर इन आउटसाइड और इनसाइड इन इक्विलिब्रियम। फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम इन साइड एंड आउटसाइड, ये कंडीशन है तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, फ्लैक्सिड बोलते हैं। ये कौन सी सेल है, ये दिस इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दिस इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रखें तो फ्लैक्सिड स्टेट आ जाएगी। याद रखिएगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में फ्लैक्सिड स्टेट जाती है, वाटर इन आउट इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, बट इन अदर सेल्स जिसमें क्या होगा कि सेल को रखने पर सेल स्वेल हो जाती है, मींस सेल सॉल्यूशन में रखते सेल स्वेल हो जाएगी। सेल स्वेलिंग कब होगी, जब आउटर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हो, इनर सेल का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक, मींस सेल के कंपैरिजन में आउटर सॉल्यूशन क्या हो, हाइपोटोनिक होगा। हाइपोटोनिक होगा तो बाहर का से सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है तो बाहर का वाटर, आउटसाइड वाटर इनसाइड सेल इंटर कर जाएगा। ओके, जब इंटर कर जाएगा तो सेल क्या होगी, स्वेल हो जाएगी। स्वेल हो जाएगी तो ये प्रेशर डालेगी वाल पर, ये वाटर प्रेशर इनटू द वाल एग्जर्ट करेगी, इससे क्या होगा कि सेल स्वेल हो जाएगी। ऐसी कंडीशन क्या बोलते हैं, टर्जिड प्रेशर बोलते हैं इस प्रेशर को। इसको टर्जिड प्रेशर बोलते हैं, इन टर्जिड स्टेज में रहती है। ऐसी कंडीशन को
टर्जिट स्टेज बोला जाता है सेल की। ओके, मींस टर्जिट स्टेज कब आएगी? जब सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा तो टर्जिट स्टेज हो जाएगी। ओके, दिस इज टर्जिट एंड दिस सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, मींस हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। हाइपरटोनिक में प्लाज्मोलाइज्ड होगी, आइसोटोनिक में फ्लेक्सिड होगी एंड हाइपोटोनिक में टर्जिट कंडीशन हो, सेल सेल हो जाएगी, ये टर्जिट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट नाउ कम ऑन वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस प्लेसेस। वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर हैज ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल इज 0। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ग्रेटेस्ट होगा, कितना होगा? मैक्सिमम 0 होगा। बट अब इसमें कोई भी सॉल्यूट अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, सॉल्यूट को इंट्रोड्यूस करते ही क्या हो जाएगा? उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, मींस निगेटिव हो जाएगा। मींस वाटर मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। हमेशा वाटर किधर से किधर मूव करेगा? हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल। मींस अगर सॉल्यूट डाला तो हाइपोटोनिक कंडीशन हो गई, तो जो पहले सेल थी इसमें कोई सॉल्यूट नहीं था, वो हाइपोटोनिक था, तो वहां से वाटर किधर जाएगा? वाटर मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसलिए वाटर मूव फ्रॉम क्या? हायर वाटर पोटेंशियल मींस 0 टू नेगेटिव वाले में इंटर करेगा। मींस किसी सेल का वाटर पोटेंशियल -5 है, अनदर सेल का -3 है। ओके, तो वाटर किधर से किधर मूव करेगा? वाटर मूव फ्रॉम दिस इज लो वाटर पोटेंशियल, दिस इज हाई वाटर पोटेंशियल। 5 और 3 से नहीं जाना है, निगेटिव साइन पर ध्यान देना है हमको कि निगेटिव कौन जाता है? जो ज्यादा निगेटिव उसका लोवेस्ट वाटर पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, तो वाटर मूव फ्रॉम -3 टू -5 मींस हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल मूव करेगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, इन सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है कि जब किसी सोल्यूशन में मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट डालते चले जाएंगे, इंट्रोड्यूस करते चले जाएंगे, तो मोर एंड मोर नेगेटिव होता चला जाएगा वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। मोर सॉल्यूट इन वाटर लोअर मींस मोर नेगेटिव सोल्यूशन हो जाएगा। दिस इज साइएस, मोर सॉल्यूट इन वाटर देन मोर नेगेटिव साइएस। ज्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल उसका ज्यादा नेगेटिव होता चला जाएगा, मींस लोअर दी सॉल्यूट पोटेंशियल होता चला जाएगा। सो ऑल द सॉल्यूशन हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देयर प्योर वाटर का 0, बाकी अदर जो भी वाटर पोटेंशियल होंगे सब नेगेटिव में हो जाएंगे, कोई भी सॉल्यूशन होगा किसी का भी। ओके, तो सॉल्यूट पोटेंशियल psi से डिनोट करते हैं। देन नाउ कम ऑन प्रेशर पोटेंशियल psi p, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, वाटर इंटर इन सेल ड्यू टू प्रेशर। जब वाटर किसी सेल में इंटर करता है तो उसके सेल वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट करता है या अगेंस्ट सेल वॉल पर प्रेशर क्रिएट करेगा और ये सेल क्या करेगा? टर्जिट कर देता है। जब ये टर्जिट हो जाएगी, ये प्रेशर क्या कहलाती है? प्रेशर पोटेंशियल कहलाती है। इसको psi p से डिनोट किया जाता है। तो अगर वाटर पोटेंशियल को अगर डिनोट करना होगा तो psi w इक्वल टू psi s प्लस psi p हो जाएगा। मींस अब इसके आधार पर फाइंड कर लेंगे कि इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है कि इसका कम नेगेटिव है। मींस हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव होगा वाटर का। ओके, नेक्स्ट, दिस डायग्राम शोइंग पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट इन द रूट में वाटर कैसे मूव करता है ये डायग्राम शो कर रहा है। ओके, तो वाटर रूट में टू टाइप मूव कर रहा है। एक होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे, अनदर एपोप्लास्टिक पाथवे। वन सिम्प्लास्टिक, अनदर एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे मूव फ्रॉम किससे? इंटर सेलुलर स्पेस और सेल वॉल के थ्रू होकर जाएगा। सेल वॉल मींस क्या? डेड से होकर जाएगा। एपोप्लास्टिक पाथवे, दिस इज सो ब्लैक एपोप्लास्टिक पाथवे शो करेगा वाटर का। और ये कहाँ तक जाएगा? ये इंडोडर्मिस तक जाएगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा एपोप्लास्टिक पाथवे। क्यों? क्योंकि इंडोडर्मिस में किसकी कवरिंग है? कैस्पिरन स्ट्रिप, मींस दिस इज कैस्पिरन स्ट्रिप, दिस इज वैक्सी सब्सटेंस सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। ये वाटर को इम्परवियस होते हैं, वाटर को क्रॉस नहीं करने देते हैं। तो फाइनली इंडोडर्मिस में
एपोप्लास्टिक पाथवे भी वो अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक में ही कन्वर्ट हो जाएगा। सिम्प्लास्टिक मूव वाटर फ्रॉम कहाँ तक मूव करेगा, ये थ्रो प्लाज्मोडेस्माटा एंड सेल मेम्ब्रेन से होकर जाएगा, साइटोप्लाज्म से होकर जाएगा, थ्रो डेस्मेटा। ओके, ये प्लाज्मोडेस्माटा से मूव करके जाएगा और किससे जाएगा, एंड सेल साइटोप्लाज्म से इंटर होकर के जाएगा। मींस लिविंग के थ्रू कैरी करने वाला कौन होगा, सिम्प्लास्टिक होगा। दिस वाटर इनटू साइटोप्लाज्म देन प्लाज्मोडेस्माटा एंड कंटिन्यू एंडोडर्मिस भी प्लाज्मोडेस्माटा होता है, पेरिसाइकिल से फाइनली जाइलम में इंटर कर जाएगा। ओके, तो आप लोग याद रखना सिम्प्लास्टिक किससे होता है, एपोप्लास्टिक किससे होगा। सिम्प्लास्टिक प्लाज्मोडेस्माटा लिविंग से होगा, डेड से होने वाला एपोप्लास्ट होता है वाटर कंडक्शन। ओके, अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक ही होगा एंडोडर्मिस के बाद। ओके, नेक्स्ट this diagram showing symplastic hypoplastic pathway. This is red symplastic pathway, cytoplasm इंटर किया, then सेल इंटर किया, मतलब ये सेल से इंटर करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा से फाइनली जाइलम इंटर कर जाएगा। बट एपोप्लास्टिक, दिस इज ब्लू कलर डायग्राम, दिस इज इंटरसेलुलर स्पेसेस। ओके, 8 सेल वाल से होते हुए फाइनली कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद ये सिम्प्लास्टिक हो जाएगा। ओके, क्लियर। This is cortex, Casparian strip. This is Casparian strip, endodermis. Next, now come on the question portion of this chapter. Transport in plant. First question. जाइलम ट्रांसलोकेट, जाइलम क्या ट्रांसलोकेट करता है, जाइलम वाटर मिनरल्स को ट्रांसलोकेट करता है, ये हम लोग जानते हैं। वाटर मिनरल्स थ्रू सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड सम हार्मोन लाइक ऑक्सीजन को भी ये ट्रांसलोकेट करता है, लाइक ऑक्सीजन जाइलम के थ्रू जाता है, तो सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन से आता है। ओके, ये ऑप्शन द करेक्ट। बट water only, no. Water mineral only, no. Water mineral salt, some organic nitrogen only, some organic nitrogen only, but hormone additional point, ये सही है, but hormone additional point की वजह से A is the most correct हो जाएगा। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ द शुगर इन फ्लोएम, शुगर का मूवमेंट फ्लोएम में कैसा होगा, ये बाई डायरेक्शनल होता है। ओके, फ्लोएम से ये बाई डायरेक्शनल होगा, जबकि जाइलम से वाटर का जाइलम से वाटर का मूवमेंट यूनी डायरेक्शनल होता है। ओके, सो बाई डायरेक्शनल, नॉन मल्टी डायरेक्शनल, अपवर्ड डाउनवर्ड, नो, ओनली बाई डायरेक्शनल। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, बाई डायरेक्शनल शुगर का मूवमेंट होगा फ्लोएम में। ओके, which of the following not a feature of active transport of solute in plant. Active transport means uphill transport and ATP require। ओके, ATP require होगी, uphill transport होगा, ATP require होगा। uphill transport मतलब क्या, low concentration to high concentration। ओके, occurs against concentration gradient, yes against concentration gradient, this is true which is not true। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा ट्रू नहीं है, तो दिस इज ट्रू। और ये क्या, ये सेलेक्टिव होता है, नॉन सेलेक्टिव नहीं होता, दिस इज सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव नहीं होगा। ओके, मींस सॉल्यूट प्लांट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेलेक्टिव होता है। अगर थ्रू मेम्ब्रेन, यस एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, दिस इज ट्रू। required ATP, this is also true। wrong कौन सा है, B, non selective, this is selective। so answer of this question is B, this is non selective, this is not a feature of active transport। okay, non selective feature of किसका होगा, this is simple diffusion। okay, simple diffusion का फीचर होता है क्या, non selective। okay, next, what will be the direction of flow of water when plant cell placed in hypotonic solution। मैंने अभी डिस्कस किया कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करेंगे तो सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर आउट ऑफ द सेल सोल्यूशन
लो कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक, तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, वाटर मूव करेगा आउटसाइड टू इनसाइड द सेल मूव करेगा, मींस सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। वाटर विल फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, दिस इज फ्लैक्सिड मींस isotonic solution, okay. Water will flow out of the cell, this is hypertonic solution में होगा। और कौन सी कंडीशन आएगी, आएगी इसकी प्लाज्मोलाइज्ड, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी। वाटर विल फ्लो इनटू द सेल, यस दिस इज correct, water will flow into the cell, so C option is the correct, okay. So answer of this question is C, water flow into the cell, okay. Next, instrumental movement is not affected by, instrumental movement किसके द्वारा affected नहीं होगा, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर मूवमेंट इंस्ट्रूमेंटा क्लोज हो जाएगा, हाई टेम्परेचर क्लोज हो जाएगा, हाई लाइट इंटेंसिटी क्लोज हो जाएगी, हाई CO2 कंसंट्रेशन क्लोज करेगा, बट O2 कंसंट्रेशन कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ओके। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, O2 का इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट में कोई रोल नहीं है, ओके। नेक्स्ट, प्योर वाटर, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज जीरो, लेस देन जीरो, नो, लेस देन जीरो का होगा किसी भी सोल्यूशन का होगा, ओके। मोर देन जीरो, नो, मैक्सिमम जीरो होता है, मोर देन 1, नो, दिस इज जीरो। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जीरो, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का, ओके। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटल अपर्चर को कौन ओपन करवाएगा, ओके। डिक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, गार्ड सेल जब टर्जिड हो जाती है तो इंस्ट्रूमेंटा ओपन होता है, सो दिस इज रॉन्ग। रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलोज, दिस इज गार्ड सेल, इनर वाल इज थिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन ये दिस इज रेडियल फाइब्रिल, दिस इज, जब ये रेडियल सेलोज माइक्रोफाइब्रिल जब रेडियल ओरिएंटेशन होगा तो क्या होगा, रेडियल ओरिएंटेशन होगा तो ये गार्ड सेल को आउटसाइड पुश करेंगी, टर्जिट करेंगी, जब आउटसाइड पुश करेंगी तो इंस्ट्रूमेंटा ओपन हो जाएगा। सो रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ द सेलोज माइक्रोफाइब्रिल ऑफ सेल वॉल गार्ड सेल इज ओपनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटा करेगा, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन, लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन, नो, लॉन्गिट्यूडनल दिस इज नो रोल, कोई रोल नहीं इंस्ट्रूमेंट ओपन करने में, सो दिस इज रॉन्ग। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटर वाला गॉड सेल, आउटर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो क्लोज हो जाएगा, सो दिस इज रॉन्ग। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल, ओके। नेक्स्ट, few drop of cell saps, few drop of sap were collected by cutting across plant stem को कट किया जाता है, suitable method, the sap was tested chemically, को टेस्ट सैप सेल सैप को केमिकली टेस्ट किया गया, which one test result indicate phloem sap, इसमें कौन सा कर रहा है कि जब केमिकल टेस्ट करते हैं कौन बताता है को phloem sap है ये, ओके। एचडी कंडीशन, नो, एचडी कंडीशन किसका होता है, ये जाइलम का होता है, एचडी कंडीशन जाइलम का होगा। एल्कलाइन कंडीशन, दिस इज, यस दिस इज फ्लोएम का। एचडी कंडीशन मींस एल्कलाइन कंडीशन फ्लोएम में, और क्या होता है फ्लोएम की, क्या होती है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एल्कलाइन कंडीशन सोच फ्लोएम सैप, जबकि लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या शो करता है, ये जाइलम में शो करता है, और क्या है ये एचडी होता है, ये लो रिफ्रैक्टिव कंडीशन एंड एचडी कंडीशन इन जाइलम। ऑप्शन आपसे होगा दिस इज आल्सो अकर इन जाइलम, सो फ्लोएम का कंडीशन ये भी नहीं होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एल्कलाइन, एल्कलाइन कंडीशन, क्या एल्कलाइन कंडीशन एंड हाई, क्योंकि यहाँ पर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्शन में दे चुका है
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ही बन सकता है, इसलिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा किसमें होगा, फ्लोएम में होगा, एंड हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन फ्लोएम में होगा। ओके, एसिडिक एंड लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन जाइलम में होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, root pressure developed due to root pressure means root pressure due to passive absorption, no, active absorption। root pressure मतलब रूट वाटर को एब्जॉर्ब कर करके ऊपर की ओर प्रेशर लगा रहा है, ऊपर की ओर मतलब कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रेशर डेवलप करेगा, जिसको क्या बोलेंगे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। प्रेशर कब डेवलप होगा, जब एक्टिवली वर्क करेगा रूट, तभी एक्टिव एब्जॉर्प्शन या रूट प्रेशर डेवलप होगा। एक्टिव एब्जॉर्प्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इंक्रीज ट्रांसपिरेशन, नो, लॉस ऑफ पोटेंशियल इन सॉइल, नो, कोरिलेशन नहीं है। ओके, बट एक्टिव एब्जॉर्प्शन रूट प्रेशर से डेवलप होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या करता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन से ये जो रूट प्रेशर डेवलप होता है, ये गटेशन वाटर लॉस थ्रू वाटर स्टोमेटा, क्या बोलते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, ये रूट प्रेशर से होगा, रूट प्रेशर की वजह से होगा। ये क्या काज करता है, ये गटेशन, गटेशन काज करता है। गटेशन किससे होगा, ये वाटर स्टोमेटा से, गटेशन फ्रॉम वाटर स्टोमेटा नोन एज हाइडेथोड्स। ओके, जो ये वाटर लॉस होगा गटेशन में, क्या लॉस होगा गटेशन में, इम्प्योर वाटर। क्यों, क्योंकि ये रूट प्रेशर से डेवलप होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा प्लांट लीव्स से, वाटर स्टोमेटा हाइड्रोट से ये लूज आउट होगा, तो इसमें मिनरल्स, विटामिन, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, ये इम्प्योर वाटर है। बट इन स्टोमेटल मीन्स ट्रांसपिरेशन में प्योर वाटर लॉस होगा, यहाँ पर क्या होगा, इम्प्योर वाटर लॉस होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ड्यू टू रूट प्रेशर, गटेशन काज करता है, वाटर स्टोमेटा हाइड्रोट से रिलीज होता है, और इम्प्योर वाटर रिलीज हो गई है। इतनी चीजें हैं, रूट प्रेशर, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट, column of water within xylem vessels of tall tree does not break। कह रहा है कि वाटर कॉलम जाइलम वेसल में टाल ट्री में ब्रेक नहीं होता है अंडर वेट, मतलब इट्स वाटर के वेट से विकास। क्यों, क्योंकि लिग्निफिकेशन जाइलम वेसल्स, नो, पॉजिटिव रूट प्रेशर, नो, रूट प्रेशर वनली अप टू वेरी लो हाइट तक ही जा सकता है रूट प्रेशर, बट टाल ट्री वेरी हाई तक कैसे जाता है, ये ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा होगा। डिजॉल्व शुगर इन वाटर, नो, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर की वजह से हो गए। टेंसाइल स्ट्रेंथ दो कंडीशन काज करती हैं। ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू टू फोर्सेस, एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एडहेसिव फोर्स किसकी किसकी लगेगा, बिटवीन, एडहेसिव मींस हिंदी में लिख दे रहा हूं, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच लगेगा। एडहेसिव ए फॉर अलग अलग मॉलिक्यूल, बिटवीन वाटर एंड जाइलरी एलिमेंट, मींस जाइलम एलिमेंट बोल सकते हो। ओके, तो वाटर एंड जाइलम एलिमेंट के बीच ये अलग अलग हो गए, इनके बीच एडहेसिव फोर्स लगेगा। जबकि कोहेसिव फोर्स किसके बीच लगता है, कोहेसिव फोर्स बिटवीन सेम मींस कोहेसिव मतलब सेम में लगे। एडहेसिव एक याद रखे, दूसरा बोलिए, एडहेसिव मतलब एडहेसिव ए फॉर अलग अलग हो जाएगा, कोहेसिव साथ में लगता है, सेम मींस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा। ओके, तो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच कोहेसिव फोर्स काज करता है, एडहेसिव फोर्स वाटर एंड जाइलम एलिमेंट के बीच काज करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर हाई डिस्टेंस तक वर्क करता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग गर्डल प्लांट
ring girdle plant means this is plant का stem हो जाएगा. ओके दिस इज रूट हो जाएंगे, दिस इज stem. ओके बट दिस इज जाइलम. जाइलम ये फ्लोएम हो जाएगा. ओके तो ये रिंग गर्डल मतलब कि किसी प्लांट के आउटर फ्लोएम को रिमूव कर दिया जाएगा कट करके. ओके जब फ्लोएम को रिमूव कर देंगे, फ्लोएम को रिमूव किया जाता है, इसको गर्डल बोलते हैं, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट बोला जाता है. ओके जब फ्लोएम को रिमूव कर देंगे तो ये फूड यहाँ पर फूड कहाँ सिंथेसाइज होगा, फूड लीव में सिंथेसाइज होकर के डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा. ओके फूड सिंथेसाइज होकर के नीचे की ओर आएगा, बट नीचे यहाँ पर क्या है, रूट ऑब्स्ट्रक्ट है नीचे आने के लिए. जब रूट ऑब्स्ट्रक्ट है तो क्या होगी, फूड इकट्ठा यहीं पर स्टोर होना शुरू हो जाएगी. सो बिफोर गर्डलिंग के जस्ट ऊपर जहां से हमने रिमूव किया है टिश्यू को, सारे फ्लोएम को, वहां पर ये स्वेल हो जाएगा. ये क्या हो जाता है, ये स्वेल हो जाएगा. ओके स्वेल हो जाएगा. स्वेल क्या हो जाता है कि यहाँ पर फूड स्टोर हो गया. अब नीचे डाउनवर्ड ये फूड यहाँ पर नीचे की ओर नहीं जा पा रहा है. जब नीचे को नहीं जा पाएगा तो फूड सारा रूट एग्जॉस्टेड हो जाएगा. रूट स्टेम जब फूड रूट पूरा फूड एग्जॉस्टेड हो जाएगा तो क्या होगा कि रूट पहले डाई हो जाएगी. वाटर तो जा रहा है, वाटर जा रहा है बट फूड नीचे नहीं आ पा रहा है. तो स्टेम को वाटर भी मिल रहा है, स्टेम को क्या मिल रहा है, वाटर लेवल है प्लस फूड लेवल है, बट रूट को क्या है, बल्ली वाटर लेवल है, फूड लेवल नहीं है. जब फूड नहीं मिलेगा तो रूट डाई फर्स्ट. सबसे पहले रूट की डेथ हो जाएगी, बाद में प्लांट का स्टेम की डेथ होगी. इन गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में यही क्वेश्चन पूछ रहा है. अगर किसी के जाइलम को रिमूव कर दिया जाए, जाइलम को रिमूव कर देंगे तो वाटर नहीं जा पाएगा, वाटर अपसेट होगा, फूड मिलता रहेगा. ओके बट रूट को फूड और वाटर दोनों मिलेगा. अगर किसी को जाइलम कट करेंगे तो स्टेम डाई फर्स्ट. ओके जाइलम कट करेंगे तो क्या होगा, ये स्टेम डाई फर्स्ट हो जाएगा. जाइलम कट किया जाएगा तो स्टेम पहले डेथ होगी. अगर फ्लोएम को गर्डल करेंगे तो रूट डाई फर्स्ट हो जाएगी. ये आपको याद रखना है, कैसे मैंने शो कर दिया, समझा दिया डायग्राम में. ओके वी आर कमांड ऑप्शंस. द शूट एंड रूट डाई टुगेदर, साथ साथ नहीं जो होगा. नाइदर रूट नॉर शूट डाई, रॉन्ग. शूट डाई फर्स्ट इन जाइलम कट, जाइलम कट करेंगे तो शूट डाई फर्स्ट होगा. रूट डाई फर्स्ट, ये दिस इज फ्लोएम कट फर्स्ट पर रूट डाई फर्स्ट हो जाएगा. ओके सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रूट डाई फर्स्ट ड्यू टू गर्डल एक्सपेरिमेंट, ड्यू टू फ्लोएम रिमूव. ये दिस इज ड्यू टू, ओके फ्लोएम रिमूव होने को वजह से रूट डाई फर्स्ट हो जाएगा. ओके नेक्स्ट, transpiration and root pressure causes water to rise in plant by. तो transpiration and root pressure, this is plant. This is root, this is root. Okay तो transpiration यहाँ पर क्या होगा, transpiration. This is root pressure. ये प्रेशर नाम से पता है, वाटर एब्जॉर्ब होगा तो ऊपर की ओर क्या लगाएगा, ये प्रेशर डेवलप करेगा ऊपर की ओर. तो रूट प्रेशर से अपवर्ड प्रेशर लगेगा. मींस जब प्रेशर लगता है तो क्या बोलते हैं, इसको पुश बोलते हैं. जबकि ट्रांसपिरेशन, जब ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन होगा तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर खींच रहा है, ये ट्रांसपिरेशन ऊपर की ओर ये पुल करेगा. ट्रांसपिरेशन क्या करेगा, ऊपर की ओर ये वाटर लॉस होता जाएगा तो अपने आप वाटर की ओर खींचता चला जाएगा. ओके तो मूव वाटर अपवर्ड अपने आप. ओके जब मूव करेगा तो क्या बोलेंगे,
पुल बोलेंगे, ऊपर ये खींचा जा रहा है, क्यों नीचे से पानी ऊपर क्यों खींचेगा, तो ट्रांसपिरेशन पुल काज करता है ये। तो ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर प्लांट बाय पुशिंग अपवर्ड, नो, पुशिंग किसके द्वारा होगा, बाय रूट pressure, pushing and pulling it respectively, no, this is sequence wrong, pushing by root pressure, pulling by transpiration, pulling upward by transpiration and pulling and pushing, yes, pulling by transpiration, pushing by root pressure, so respectively this is correct option, so answer of this question is D. Okay, next, which one give the most valid and recent explanation for the stomatal movement, stomatal movement का most valid recent explanation कौन नहीं है, starch hydrolysis, God cell transmission, no, potassium influx and efflux is the most recent explanation है ये। ओके, तो आप लोग stomatal movement का देखते हैं जो recent है, मैलिक एसिड इन फॉर्म इन द गार्ड सेल मैलिक एसिड बनती है, ये डिसोसिएट किसमें होगी, हाइड्रोजन एंड मैलेट आयन में, अब मैलेट आयन डिसोसिएट हो जाएगी K+ एंड मैलेट आयन गार्ड सेल में फॉर्म हो जाएगी, पोटेशियम के साथ पोटेशियम माइलेट फॉर्म कर लेगा, पोटेशियम माइलेट क्या होगा, ये ऑस्मोटिकली एक्टिव होगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज, क्योंकि ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, इससे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर गार्ड सेल का इंक्रीज हो जाएगा, जब इंक्रीज हो जाएगा तो वाटर को ये गार्ड सेल के अंदर एंडोस्मोसिस करवा लेगा, जब गार्ड सेल के अंदर वाटर गया तो वाटर क्या हो जाएगा, गार्ड सेल क्या हो जाएगी, टर्जिट कंडीशन आ जाएगी, जब टर्जिट कंडीशन हो जाएगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ओके, तो मोस्ट रिसेंट थ्योरी पोटेशियम इन्फ्लक्स एंड इफ्लक्स है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, पोटेशियम इन्फ्लक्स एंड इफ्लक्स। यहाँ से ये पूरा इसका मैकेनिज्म है कि पोटेशियम इन्फ्लक्स और इन्फ्लक्स कैसे काज करता है ये। ओके, नेक्स्ट, Which of the following criteria does not pertain facilitated transport, कौन सा facilitated transport नहीं होगा, facilitated special type of diffusion होता है, transport saturation, yes, transport saturation होता है, जितने मालिक्यूल कैरियर मालिक्यूल रहेंगे उतना कैरी करेगा तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेट हो जाएगा। अपहिल ट्रांसपोर्ट, नो, अपहिल ट्रांसपोर्ट मींस एटीपी रिक्वायर, जब एटीपी रिक्वायर होगी तो क्या होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाएगी, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करेगा, तो ये किसमें होता है, दिस इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन में होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी है ये, दिस इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ओके, अपहिल ट्रांसपोर्ट एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहती है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का नहीं है। ओके, नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, यस, ये भी सही है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए, हाईली सिलेक्टिव, ये भी ट्रू है, बट अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, अपहिल ट्रांसपोर्ट नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड प्लांट गार्ड सेल डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल इन हैविंग, लैंड प्लांट में गार्ड सेल अदर एपिडर्मल सेल से कैसे डिफरेंस होता है, साइटोस्केलेटन समय पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया समय पाया जाएगा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम समय पाया जाएगा, बट क्लोरोप्लास्ट present only in guard cell, absent in subsidiary cell. Okay, so answer of this question is D, chloroplast present in guard cell, absent in other cells. Okay, next question, गट्टेशन इज रिजल्ट ऑफ, गट्टेशन क्यों होता है, डिफ्यूजन से, ऑस्मोसिस से नहीं, ट्रांसमिशन नहीं, रूट प्रेशर, मैं डिस्कस किया था अभी कुछ देर पहले कि रूट प्रेशर काजेस गट्टेशन ड्यू टू फ्रॉम हाइड्रोथोड या वाटर स्टोमेटा से। ओके, इम्प्योर वाटर हो गट्टेशन में। नेक्स्ट, सो हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के सारे क्वेश्चन 10 सालों के डिस्कस कर लिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे मिनरल न्यूट्रिशन में, तो प्लीज लाइक एंड शेयर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जिससे मैं आप लोगों के लिए बेस्ट वीडियो अवेलेबल करवा सकूं, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि मैं आप लोग को बेस्ट वीडियो अपलोड कर सकूं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।